एक नार्सिसिस्ट अपने आप को इस चीज़ से बचाए रखने के लिए सब कुछ कर सकता है, जो भी उसके लिए पॉसिबल है करना। के सामने और कोई भी कुछ मायने नहीं रखता, कोई रिलेशनशिप्स, कोई रिश्तेदारियाँ, कोई कॉमन सेंस, कोई डिसेंसी, कोई ऑनेस्टी, कोई इंटेग्रिटी कुछ मायने नहीं रखती। जो जो डर है उससे उन्हें बचाए रखने के लिए, सिक्योर सो कॉल्ड रखने के लिए, सो कॉल्ड सेफ रखने के लिए। एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? व्हाट इज द नार्सिसिस्ट बिगेस्ट फियर एवर? हो सकता है आपको इसका जवाब मालूम हो, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, यू गेट 5 सेकेंड्स टू गेस। और आपको एक हिंट भी देती हूँ कि उनका सबसे बड़ा फियर, उनके सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है सारी, उसी से कनेक्टेड होता है। सो योर टाइम फॉर गेसिंग बिगिंस नाउ। 1 2 3 4 5। तो अगर आपने गेस किया है तो आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं, चाहे वो सही आंसर निकले या ना निकले, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्कशीट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। पर्पस पूरा यही है कि हम सारे एजुकेट हो सकें और ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो सकें। तो जवाब है द फियर ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोज हो जाने का डर, मास्क गिर जाने का डर, सच्चाई दूसरों को दिख जाने का डर, यही है नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा फियर। देयर बिगेस्ट फियर एवर इज़ द फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड हो जाने का डर। क्योंकि नार्सिसिस्ट, अगर आप इतनी सारी अब जानकारी आई एम श्योर ले चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि अगर नार्सिसिस्ट एक चीज़ है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो वो ये है कि उसकी इमेज जो है, जो उसने बनाई है, वो इमेज जो है गिर जाए, वो इमेज झूठी साबित हो जाए, वो उस इमेज का पर्दाफाश हो जाए। और ये डर उनकी सबसे बड़ी, जैसे मैंने बोला था, मोटिवेशन से कनेक्टेड है। तो उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है? एक इमेज बना के रखना जो वो नहीं है अंदर से। वो एक झूठा पुतला, एक झूठा ढांचा, एक झूठी इमेज बना के रखना। वो इमेज सर्वप्रिय है उनके लिए, सबसे बड़ी है, उसके आगे कुछ नहीं है। उनका वजूद, उनके जीने का पर्पस सिर्फ यही है कि वो इमेज बनी रहे। और सारा जो बाकी का काम धाम है, सारा जो लफड़ा है बाकी का, वो इस इमेज बनाए रखने के चक्कर में ही होता है। चाहे वो नार्सिसिस्टिक फ्यूल लेना हो, नार्सिसिस्टिक फ्यूल को बना के रखना हो, चाहे वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो, चाहे वो ट्रायंगुलेशन हो, चाहे वो गैस लाइटिंग हो, चाहे वो फ्लाइंग मंकीज़ की आर्मी को इकट्ठे करना हो, सब कुछ जो है इसी इमेज के ढांचे को, इसी स्केयरक्रो वाले पुतले को खड़े रखने के लिए है। तो फिर उनका सबसे बड़ा जो डर होता है उनके अंदर, वो यही होता है कि अगर ये जो इमेज है, ये जो उनकी इमेज है, ये खुल जाए, तो ये डूब जाए, तो वो असली में जो हैं, जो डीप इनसाइड वो अपने अंदर जानते हैं कि हम हैं, अगर वो सामने आ जाए तो क्या होगा? वॉट इफ़ दिस हैपन्स? वॉट इफ़ द ट्रूथ अबाउट देम, जो वो डीप इनसाइड जानते हैं, वॉट इफ़ दैट ट्रूथ अबाउट देम इज़ एक्सपोज्ड? एक नार्सिसिस्ट अंदर से खाली होता है, एसेंशली एम्प्टी। उसका कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता, कोई अपना अंदर का वजूद नहीं होता, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती। बाहर से जो है नार्सिसिस्ट यही दिखाना चाहता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, चाहे वो बेहतरीन की जो भी डेफिनेशन हो। उसकी उपलब्धियां बहुत है, वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी इंप्रेसिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उसके पास बहुत अचीवमेंट्स है, उसके पास सब कुछ जो है वो बेस्ट है। उसके जो ट्रेट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत डिज़ायरेबल हैं, ऐसी हैं कि जो दूसरे भी चाहेंगे उनके पास भी वैसी क्वालिटीज़ हो। दैट पर्सन इज़ द बेस्ट spouse, the best partner, the best husband, wife, best boyfriend, girlfriend, best father, best mother, best brother, sister, whatever. तो हर तरह से कि वो बेस्ट है, हर चीज़ में जो भी वो करता है वो बेस्ट है, और उसके टैलेंट्स जो हैं वो डिज़ायरेबल है, उसकी पर्सनालिटी डिज़ायरेबल है, बाकी लोग उससे जलते हैं, जो उसके पास है वो बाकी लोग चाहते हैं। हर तरफ वो पॉपुलर है, अटेंशन उसको मिलती है। वो यही इमेज दिखाना चाहता है कि वो कैसे हर तरह से, हर क्वालिटी में जो है उच्चतम है, एक उच्चतम इंसान जिसे हम बोलते हैं मैन और वुमन ऑफ क्वालिटी, ऑफ हाईएस्ट वर्च्यू, ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी, ऑफ हाईएस्ट कैरेक्टर ट्रेट्स।
और उसका स्टेटस, उसका पैसा, उसकी अचीवमेंट, उसकी सक्सेस, चाहे वो हो या नहीं हो, लेकिन वो दर्शाना ये चाहता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो उनको पाने का टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और अगर नहीं है तो वो दिखाना चाहेगा कि उसने ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करी हैं। तो जिस भी तरह से उसको कोई ना कोई इमेज जो है अपनी, जो एक अच्छी सी इमेज आए, जो बढ़िया सी, जिसमें जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना अडॉर्न कर सकें, अडॉर्न्ड विद ज्वेलरी, पहले नीचे का बनाया, उसके ऊपर और ढांचा लगाया, कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया, मेकअप किया, और क्या और क्या। तो वो सारा खेल वो इमेज का ही है, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं है। वो जो इंसान, जो सच में इंसान जो रूटेड होता है, जो ऑथेंटिक इंसान होता है, या जिसका सच में कोई डीप सेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, इंटेग्रिटी होती है, उसको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो इंसान बहुत सिंपल भी हो सकता है, या उसको उसको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमेशा कि वो कैसा है। उसको इंटरेस्ट नहीं होगा माइंड गेम्स में, या वो सारे एक्शंस करने में, वो सारे थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का, जिसमें उसको एक ढांचा बनाना पड़े बाहर। अब क्योंकि वो सच पे खड़ा है, वो किसी झूठ की बुनियाद के ऊपर नहीं खड़ा कि उसको कुछ बाहर से बनाने की ज़रूरत पड़े। कोई लूप होल्स नहीं है। लेकिन क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर लूप होल्स ही लूप होल्स है, और एम्प्टीनेस ही एम्प्टीनेस है, इसलिए उसको वो सारा काम करना पड़ता है बनाने के लिए। अगर कोई घड़ा खाली है और आपको किसी को एक फॉल्स सेंस देनी है कि ये घड़ा खाली नहीं है, भरा हुआ है, तो आप उसको कुछ इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि इस घड़े में बहुत पानी है, ये बहुत भारी है, इसमें पानी है, लेकिन आप कवर करके रखेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि उसके कोई बहुत करीब आ जाए और अंदर एक्चुअली झांक के देख ले बिना कवर के कि ये तो हमेशा से खाली घड़ा था, और हमें बताया जा रहा था ये तो पानी से भरा है, और पानी भी अमृत जैसा, जिससे हम सबकी प्यास बुझ सकती है और हम सब तृप्त हो सकते हैं। तो वो खाली कितना घड़ा है, वो नार्सिसिस्ट दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही उसका सबसे बड़ा डर है। इसलिए क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी की आइडेंटिटी, उसका आधार ही वो उस इमेज के ऊपर टिका है, जो वो इमेज बनाने में सारी ज़िंदगी लगा रहता है। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके भाई बंधु, उसके कोलीग्स, उसके एम्प्लॉयर्स, उसके एम्प्लॉयज़, उसके नेबर्स, जहाँ से भी मिल सके वो बाकी सारे लोग उसके लिए बस एक उस यूज़ के लिए हैं कि किसको वो किस तरह से यूज़ करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसका नाम फेंक के, या किसकी अचीवमेंट्स को आगे रख के वो अपने आप को बड़ा दिखा सकता है, वो बेहतरीन लग सकता है, वो अच्छा लग सकता है। उसका सारा पर्पस ही जो है ये होता है। और यही इमेज के पीछे क्या है, वो एक्सपोज हो जाने का डर, वो बाकियों को दिख जाने का डर, उनका सच पता चल जाने का डर नार्सिसिस्ट को अंदर से खाए जाता है। और यही वो रीज़न भी है जिसकी वजह से जो नार्सिसिस्ट होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अवर्स टू क्रिटिसिज्म। किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म लेने के लिए भी, चाहे वो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, हमारे अंदर एक हेल्दी सेल्फ आइडेंटिटी, एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं कि जो क्रिटिसिज्म कहीं से आया है वो जेन्युइन है, वो हमारे बेनिफिट के लिए है, वो हेल्दी है, या वो जान के हमें पोक करने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए आया है, वो अनफेयर क्रिटिसिज्म है, अनजस्ट क्रिटिसिज्म है। और हम तब ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्रिटिसिज्म अगर अनफेयर भी है तो क्या हमें इसे रिएक्ट करना चाहिए इस पर, या अभी इस समय इग्नोर करना चाहिए, या अब बात ज़्यादा बढ़ गई और अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करने की सेंस होती है, वो हमारे अंदर की जो एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम है, वहीं से आती है। ये सारे डिसीजन लेने की ये सारी बातें नार्सिसिस्ट में नहीं होती, क्योंकि अंदर कुछ नहीं, अंदर खाली है। इसलिए कोई भी क्रिटिसिज्म या सजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, एक तर्क भी, एक सेंस भी हो जाए कि क्रिटिसिज्म असली में नहीं किया किसी ने, लेकिन उनको लगे क्रिटिसिज्म किया है, चाहे वो मजाक भी किया हो, चाहे जोक भी किया हो, उनके लिए वो इस तरह से प्रतीत होता है जैसे किसी ने उनको एरो मारा हो, या किसी ने उनका मास्क हटाने की कोशिश की है, या किसी ने उनको बताने की कोशिश की है कि देखो तुम ये हो, तुम्हारी असलियत ये है। इसलिए किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह की एडवाइस, फ्रेंडली एडवाइस, सजेशन, रीजनेबल डिस्कशन जो है, इसलिए नार्सिसिस्ट के साथ पॉसिबल नहीं होता। अगर वो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट है तो वो इस क्रिटिसिज्म को अनएक्सेप्ट एक डिफरेंट तरीके से करता है, उसको ध्यान ही नहीं देगा, या डिफ्लेक्ट करेगा, या एरोगेंस दिखाएगा, मीननेस दिखाएगा, कुछ
सजेशन पे कि जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, यू डोंट ट्राई टू टीच मी बेटर, मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। और जो दूसरा नार्सिसिस्ट है, कवर्ट नार्सिसिस्ट, वो हो सकता है बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाए और वो अपनी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से वो क्रिटिसिज्म से डील करे। तो इन ईदर केस दे आर हाईली इनटॉलरेंट टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। उसका रीज़न यही है कि जो क्रिटिसिज्म है उनको एक्सपोज्ड फील करवाने की थ्रेट की तरह फील होता है। उनको लगता है कि ये एक धमकी, एक थ्रेट है कि किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब उसे हमारी खामियां दिखी, उसे हमारा सारा मखौटे के पीछे क्या है वो दिख गया है, उसके लिए वो वैसे ही होता है। और ये फियर ऑफ एक्सपोजर ही वो वजह है जिसकी वजह से वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल, स्पाइटफुल हो जाते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या जो उन्हें लगता है कि उनको एक्सपोज करने की कोशिश एक्टिवली कर रहे हैं। और सारे उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं, स्मीयर कैंपेन, फ्लाइंग मंकीज़ की आर्मी को खड़े करना और पीछे से जो सारी हरकतें करना, गैस लाइटिंग करना, ये सारा जो है एक ही पर्पस के लिए होता है कि उनका जो फॉल्स ढांचा है वो उसको बना रहे, उसको बनाने के लिए एक आर्मी बनी रहे, उसको बनाने के लिए जो ताने बाने हैं ना, जो बहुत वीक हैं, तो वो ताने बाने बने रहें क्योंकि सॉलिड कुछ नहीं है। फियर ऑफ एक्सपोजर उनका सबसे बड़ा वो है, उनकी सेंस ऑफ शेम से कनेक्टेड है ये फियर ऑफ एक्सपोजर। उनको अंदर से डीप इनसाइड शर्म है अपने ऊपर, उनके पास वो नहीं है जो वो दिखाना चाहते हैं। ये बात वो अपने अंदर से डीप इनसाइड एडमिट कर पाते हैं, दे आर अवेयर, लेकिन अपने आप को भी वो इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं, अपने आप को भी इस चीज़ से डिनाइल में रखते हैं। इन देयर कॉन्शियस स्टेट वो इस चीज़ से डराए करके रखते हैं। और कॉन्शियस स्टेट में उनका सारा पर्पस यही होता है कि वो जो इमेज उन्होंने बनाई है, जो पुतला आधार बनाया अपनी ज़िंदगी का, उस पुतले को कितना स्ट्रॉन्ग रख सकें, ढांचे को कितना स्ट्रॉन्ग रख सकें, ताकि जैसे वो खुद डिल्यूजनल है, खुद उसमें बिलीव करना चाहते हैं कि वो असली में ये हैं, वैसे दूसरे भी वही बिलीव करते जा सकें, चाहे वो कितना अनरीजनेबल हो, कितना लॉजिकल हो, चाहे उसके लिए कितने एग्जैजरेटेड एफर्ट्स करने पड़े, कितनी बेबुनियाद की बातें करनी पड़े, कितना ही इनजस्टिस, कितनी अनफेयरनेस, कितना अब्यूज़ करना पड़े। तो अगर आप ये वाली चीज़ समझते हैं कि नार्सिसिज्म का जो नार्सिसिस्ट है उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है, उसका सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ एक्सपोजर, तो आप बहुत सारे जो ठीक टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं एक नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन, कीपिंग दिस इन माइंड।